बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बिहारी किचन में लेकर आए हैं बुखारी राइस, जिसको हम काबसा राइस भी कह सकते हैं। ये अरब डिश है और अरब में बहुत पसंद की जाती है और आजकल हमारे शहर में भी बहुत इसका ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूं। ये हमने चिकन टिक्का के साथ सर्व की थी। तो सबसे पहले मैं चिकन टिक्का में मसाला लगा रही हूँ। मैंने चिकन की बोटियों को वॉश करके उसमें बड़े बड़े कट्स लगा के और उसमें फिर अच्छी तरह मसाला लगाएंगे हम। मसाले में मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसके बाद मैंने पपीता ऐड किया है पिसा हुआ। उसमें थोड़ा सा हम प्याज भी डालेंगे। प्याज और अदरक मैं एक साथ पीस लेती हूँ, तो प्याज और अदरक मैंने पीस लिया था पहले ही। 2 चम्मच के करीब हम प्याज और अदरक इसमें डालेंगे और फिर पीसी मिर्चें, नमक, काली मिर्चें सब हम अपनी जिस तरह का, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें डालें और अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने हिसाब से 1 स्पून डालें। मैंने 3 स्पून डाला है इसमें, क्योंकि टिक्का ज़रा स्पाइसी होता है तो अच्छा लगता है। और इसमें हमने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला था और फिर इसमें 2 चम्मच मैं दही ऐड करूँगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो ज़्यादा टेंडर हो जाए हमारा गोश्त और वो जूसी रहे अंदर से। तो ये देखिए मैंने मसाला लगा लिया है टिक्कों में और मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। कम से कम 6 से 7 घंटा मैरिनेट करें। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे लास्ट में मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लगाया है। आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं तो हमने सरसों का तेल ऐड किया है। और फिर एक तरफ मैं बुखारी राइस अपना तैयार कर लूँगी। सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स में सिर्फ इसमें कैरेट, गाजर डलता है और किशमिश डलते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करके पैन में खड़े गरम मसाले डाल लिए हैं और एक तरफ फिर मैं टमाटर का पेस्ट बना लूँगी, जिसमें मैं बाद में थोड़े से 2 मैंने लहसुन के क्लोव्स भी डाले थे। तो टमाटर लहसुन का पेस्ट बना लिया, फिर हमने उसको उसी गरम तेल में डाल लिया और फिर मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। फिर उसमें मसालों में सिर्फ काली मिर्चें और नमक आएंगी, वो हमने इसको अच्छी तरह डाल लिया। और जब ये तेल छोड़ दे तो हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। किशमिश हमने अभी नहीं डालनी, हम ये जब चावल दम पे लगाएंगे तो उसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। तो हमने अभी गाजर डाली है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी किशमिश डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पहले डाला है, बाकी ज़्यादा जो क्वांटिटी में मैं किशमिश डालूंगी वो दम पर डालूंगी। फिर मैंने 3 गिलास चावल लिया था, तो मैंने उसी हिसाब से 6 गिलास पानी इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप बराबर का रेशो रखते हैं तो चावल आपका कभी भी गीला नहीं होता। तो मैंने इसमें पानी डाल के ढक दिया और जब देखें इसमें खौल आ गया तो फिर मैं इसमें अपने राइस जो मैंने भिगो के रखे थे 2 घंटे पहले से, वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर इसको चला दूँगी। जब चावल हमारा सॉफ्ट हो जाए, जब आपको लगे 3/4 आपका चावल डन है, तो फिर इसके ऊपर सारे किशमिश डालकर, ये देखें सारे किशमिश डालकर इसमें हम इसको दम पर लगा देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। क्योंकि अगर चावल ज़्यादा सख्त हो तो आप थोड़ी देर के लिए लगा दें, लेकिन मेरा चावल 3/4 डन था तो मैंने 7 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया और हमारा चावल तैयार है। दूसरी तरफ हमने कोयले सुलगा लिए ताकि हम टिक्का रेडी कर लें। ये देखें हमारा छोटा सा टिक्का का शॉट, ये हमारा मसाला लगा हुआ टिक्का जो हमने फ्रिज से निकाला। फिर इसको सीखों में लगाकर हम इसको बारबेक्यू कर लेंगे अच्छे से। और बारबेक्यू करते वक्त हम बार बार इसमें मसाला लगाते रहेंगे ताकि मसाला जो है इसका ड्राई ना हो, हमारा टिक्का ज़्यादा ड्राई ना हो, अंदर से जूसी रहे। ये देखें अगर आप घर में लगा रहे हैं सीख और आपके पास फ्लैट सीख नहीं है तो आप इस तरह 2 सीखों में इसको लगा सकते हैं। इस तरह हमारा टिक्का जो है वो घूमता नहीं है और चिकन बिल्कुल सही से पक जाता है। ये देखें, मैं बीच बीच में मसाला ऊपर से डालती जा रही हूँ। जैसे जैसे वो जलता जा रहा है वैसे वैसे मैं उसको ऊपर से मसाला ऐड करती हूँ। मसाले के साथ आप ऑयल भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ये देखें हमारा कोयला सुलग रहा है और टिक्का तैयार है। और एक तरफ हम सखावा चटनी बनाएंगे जो काबसा राइस के साथ बहुत ही टेस्टी होती है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बगैर तो ये डिश नामुकम्मल रहती है। तो मैंने एक तरफ ग्रिल कर लिए हैं टमाटर। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा टमाटर ग्रिल कर लें। और फिर मैंने लहसुन के 6 से 7 जौ को काट के रखा था और ये देखिए मैंने इसके छिलका उतार लिया है टमाटर का। और फिर मैं इसको ग्राइंडर में डालूँगी। हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर और हरा धनिया और लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट, और हम इसको पीस लेंगे। वैसे आप चॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटी मोटी भी चटनी होती है तो बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली ये चॉप होती है लेकिन हम ग्राइंड कर लेते हैं
क्योंकि फिर वो लहसुन सही से पिसता नहीं है। ये देखें हमारी डिश तैयार है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी डिश पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। और ये देखें हमारा बुखारी राइस तैयार है और हम इसको किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं विद सखावत चटनी। आप बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारी रेसिपीज़ देखते रहिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।